आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। 1857 के मुक्ति संग्राम में एक नाम ऐसा है जिसने काल, परिस्थिति और परिवेश को धता बताते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया और समय की शिला पर अपने आप को दर्ज कर लिया। वो नाम है कानपुर की देवी अजीजन का। तात्या टोपे की प्रेरणा और फौजी शमशुद्दीन के मार्गदर्शन में इस नर्तकी ने आजादी की लड़ाई में सशक्त भूमिका निभाई थी। वो सैनिक छावनियों में जाकर नृत्य और संगीत के मार्फत भारतीय सैनिकों में देश प्रेम का जज्बा पैदा किया करती थीं। वे खुफिया तौर पर अंग्रेज टुकड़ियों की खबरें भी लातीं। इस वीरांगना ने अपनी एक टोली भी बनाई थी जिसका नाम था मस्तानी टोली। इस टोली की सैनिक महिलाओं को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी थी। बगल में हथियार लटकाए नंगी तलवार से दुश्मनों पर वार करती अजीजन शहर की गलियों और छावनियों में निडरता से घायल क्रांतिकारियों की मदद करती। वे कभी भोजन लेकर तो कभी रसद और हथियार लेकर सैनिक छावनियों में पहुंच जाया करती। कमल और रोटी के प्रतीक से लड़ा गया 1857 का संघर्ष जब हर जगह कुचला जाने लगा तो दमन चक्र के इस सिलसिले में अजीजन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सेनापति हैवलॉक ने अजीजन के रूप और लावण्य पर मुग्ध होकर उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे माफी मांगकर अंग्रेजों की सेवा करें तो मृत्यु दंड से बच सकती हैं। राष्ट्र के लिए समर्पित स्वाभिमानी अजीजन ने हैवलॉक की मांग को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने 2 टूक उत्तर दिया कि गोरों की पूर्ण पराजय देखने के अतिरिक्त मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं। आप मेरे प्राण ले सकते हैं, मुझे झुका नहीं सकते। इस पर अंग्रेज अधिकारी भड़क उठा और उसने अजीजन को गोली मारने का हुक्म दे दिया। बलिदानी अजीजन ने हंसते हंसते कुर्बानी दी और क्रांति के इतिहास में वरांगना से वीरांगना बनकर अमर हो गई। अरे बेटा सुन तो सुन, ले ये चाय पी ले। आया काका। अरे क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह तेरी जुबान पे मुजरा चढ़ा हुआ है। काका झाड़ू तो साफ लगाई ना। नहीं रे, वो बात नहीं है रामदीन। अरे काका के ढाबे को तुझसे अच्छा कौन चमका सकता है? फिर मुजरा? अरे ये सवेरे सवेरे तुझे क्या हो गया है? कहीं नाच तो नहीं देखाया तू है? अरे ये तो हो ही नहीं सकता है, आपन तो रामजनियों की शकल तक नहीं देखे। अरे बीमारी है ये, दुनिया का सत्यानाश कर दिया है इन्होंने। नहीं बेटा, यहाँ तो तुम गलत हो। अरे ये तुम कह रहे हो काका, वो भी इस उम्र में? हाँ बेटा, एक ऐसी वेश्या भी थी जिसने इस देश की खातिर कुर्बानी दी। हमारी खुशी के लिए कुर्बानी? जरा हम भी तो जाने कौन थी वो। अजीजन बाई। देश के लिए कुर्बानी? एक वेश्या ने? हाँ, कानपुर की मशहूर वेश्या। वेश्या और कुर्बानी? हम मान ही नहीं सकते। नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ अजीजन बाई के बारे में। बात तब की है जब हम गुलाम थे। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वाह जीजन, वाह 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 वाह। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वो कत्ल भी
मदनि सानि दम गमरे निरे सा गौरे निरे सा गौरे निरे सा गौरे निरे सा। ये कह के बसर की उम्र हमने कैद उल्फत में, वो अब आजाद करते हैं, वो अब आजाद करते हैं। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। बहुत खूब या अल्लाह, आज तो नोटों की बरसात हुई है। हाय हाय मैं मर जाऊं। जुग जुग जिए मेरी लाड़ो, मेरे आंखों का नूर। चल चल रानी, तेरी नजर तो उतार दूं पहले। अरे कौन है? अरे देख तो गुलाबो, कौन है? कोई वर्दीधारी है अम्मी जान। लो, पहले सरकार आती है, पीछे पीछे उनके रखवाले चले आते हैं। चैन नहीं इस मुई रियासत को भी। अरे गुलाबो, भेज दे मेहमानों को भीतर। ढाए हैं जुल्म तूने, हाय कितने सितमगर, है दर्द भरे जख्म जिगर पर उभर रहे। हम जख्मों को मरहम लगाने ही तो आए हैं। हम जख्मों तक पहुंचने की इजाजत ही नहीं देते। इजाजत तो आप पहले ही दे चुकी हैं। आज आपके मन में कोई उलझन है? हाँ अजीजन, आज तुमसे मिलने शमसुद्दीन नहीं, अंग्रेजी फौज का एक हिंदुस्तानी सिपाही आया है। ओह, तो हुजूर का सूबेदारी की धौंस जताने का इरादा है? सूबेदारी नहीं अजीजन, खुददारी। खुददारी मेरी जान। नमक तो अंग्रेजी सरकार का खाते हो? अंग्रेजी सरकार का नहीं, हिंदुस्तान का नमक। और सरकार हिंदुस्तानी नहीं है। तो यही तो टीस है दिल में अजीजन। क्या? मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूं तुम्हें। नाना साहब पेशवा, अजीमुल्लाह खां और तात्या टोपे ने पिछले 1 साल से ही हिंदुस्तान को जगाना शुरू कर दिया है। उससे क्या होगा? पेशावर से कलकत्ता तक क्रांति होगी अजीजन। क्रांति? हाँ, क्रांति। और इस मुहिम में हमें तुमसे भी बड़ी उम्मीद है अजीजन। मुझसे? मुझसे उम्मीद? हाँ अजीजन, तुमसे। तुमसे। क्यों मजाक कर रहे? आप जानते हैं ना, मैं एक नाचीज, कनीज, एक कोठे में कैद, जमाने के आगे नाचने को मजबूर समाज की गंदगी हूं। पर यहाँ आते तो सभी हैं ना अजीजन। फिर भी वे बेदाग हैं, और हम पर लगे दाग जिस्म को रौंदते हुए हमसे सैकड़ों सवाल पूछते हैं। आखिर कब तक और क्यों? हम क्या जवाब दें? अब जवाब देने का वक्त आ गया है अजीजन। अपनी मोहब्बत को इस बाजार से उठाकर आजादी के सरोकार में बांट कर देखो अजीजन, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। सवाल का जवाब? मजाक छोड़िए सूबेदार साहब। जिसकी जिंदगी खुद एक मजाक बन गई हो, उसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं है। तो तुम भूख से तड़पते हिंदुस्तानियों को देखो, जाकर देखो अजीजन, फिरंगियों के जुल्मों से कितने बेचैन हैं लोग। बेचैन? हमसे ज्यादा बेचैन और कौन हो सकता है? जानना चाहते हो हमारी बेचैनी? तो सुनो, आज हम यहाँ हैं तो इन फिरंगियों की वजह से। हमारे वो जख्म आज तक नहीं भरे हैं। तो अपनी जिंदगी औरों के जख्म भरने के लिए कुर्बान कर दो अजीजन। हम? कुछ मत सोचो अजीजन। कानपुर में बिठूर के नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे और अजीमुल्लाह खां ने पूरी तैयारी कर ली है, और फौजी बैरक में मैंने और सूबेदार टीका सिंह ने सब समझा दिया है। बस एक बार नाना साहब और तात्या टोपे से मिल लो अजीजन। हमें सोचने के लिए वक्त दे दो। अब सोचने का वक्त नहीं है अजीजन। करना क्या होगा हमें? अपने नाच गाने के हुनर से हिंदुस्तानी सिपाहियों को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए तैयार करो। हमें मंजूर है। वाह, आज तक तो तुम्हें मोहब्बत करता था, पर अब इबादत करने को जी चाहता है अजीजन। खुदा हाफिज। गुलाबो, ओ गुलाबो। जी कहिए अज्जोबी। अम्मी जान कहाँ हैं? बाहर गई हैं। पर बात क्या है अज्जोबी? बड़ी बेचैन लग रही हैं आप। एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है मेरे सरकार ने। कैसी जिम्मेदारी? आजादी की पहली जंग में शामिल होने की।
आजादी की पहली जंग? हाँ गुलाबो, हमारे देश को पिछले 100 सालों से गुलाम करने वाले जालिम अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने जंग छेड़ दी है। तो ये जंग कानपुर में भी होगी, इसमें हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आपको यकीन है आप ये कर लेंगी? यकीनन। हथियार चला लेंगी? हथियार भी उठा लूंगी। अब तो सब कुछ मुल्क के लिए कुर्बान। और मुझे क्या करना होगा? तुझे मेरा साथ देना होगा। मैंने आपकी तरह मुल्क की खिदमत की कसम नहीं उठाई है। ये एक ही मौका है इस गंदी काया को पाक करने का। अरे हम तो मिट गए और आगे भी मिटना हमारा मुकद्दर है, पर आने वाली नस्ल के लिए कुछ करके मिटना बेहतर है गुलाबो। आखिर हम भी कितना सहे? कब तक इस नर्क में यूं ही? बस अज्जू भी, आगे नहीं सुना जाता। मैं आपके साथ हूँ, बताइए करना क्या है? हम एक टोली बनाएंगे, मस्तानी टोली। एक तरफ हम अंग्रेजी कैंप से खबरें लाएंगे, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी फौजियों के बीच बगावत के जज्बात पैदा करेंगे। अब तक लोग हम पर फूल फेंकते थे, अब हम फौजियों को कमल का फूल पेश करेंगे। कमल का फूल? कमल का फूल जोश पैदा करेगा और बगावत का पैगाम देगा। वो हमारी बात मानेंगे? जब हमारे लिए दुनिया छोड़कर यहाँ कोठे तक आते हैं तो हमारे कहने पर मैदान जंग में क्यों नहीं जाएंगे? और क्या करना होगा? फौजी टुकड़ियों के अलावा हमें गांव वालों को भी समझाना है। हम गांव और शहर के हर मोहल्ले और गली में जाएंगे रोटी लेकर। रोटी? पहले गीत गाएंगे और प्रसाद में रोटी बांटेंगे, जो आजादी के लिए उठने वाले हर कदम का वादा होगा। कैसा वादा? ये जंग रोटी के लिए है। और हाँ गुलाबो, हमें मैदान जंग में रसद यानी गोला बारूद हथियार पहुंचाना, जख्मी सिपाहियों की मरहम पट्टी करने के अलावा जंग के मैदान में अपना जौहर भी दिखाना है, समझी? और वो चुड़ैल अम्मी जान हमें बाहर जाने की इजाजत देगी? वही तो, उसके लिए सुन, हमें एक नौटंकी करनी होगी। अरे गुलाबो, ए गुलाबो, या अल्लाह, क्या हुआ मेरी बच्ची को? एक ही तो नूर है इस कोठे पे। अरे इसकी चमक से कानपुर तो क्या, दूर दूर के रजवाड़े भी आबाद है। अब तक तो लंदन तक जा पहुंचा है इसका नशा। मेरे चांद के टुकड़े को किसी की नजर न लग जाए। हाँ, क्या हुआ इसे? अम्मी जान, हमें सुआ रोग तो नहीं हो जाएगा? हाय अल्लाह, सुआ रोग? सुआ रोग? तौबा तौबा, तेरे दुश्मनों को हो। हट निगोड़ी कहीं। क्यों नहीं होगा अम्मी जान? अरे गुलाबो, देखती नहीं सुबह से आज धमकते हैं करम जले, देर रात तक नाचते नाचते पाँव टूटते हैं और फिर बदन, न दिन को चैन न रात को आराम। अब करूँ भी तो क्या करूँ? हर एक की जुबान पर बस एक ही नाम तो है, अजीजन अजीजन। अरे कल ही हकीम को बुलवाकर इसकी दवा दारू करवाती हूँ और वो मौलवी साहब है ना, उनसे ताबीज भी बनवा के लाती हूँ। हाय मेरी बच्ची। दवा ताबीज से कुछ नहीं होने वाला। तो इसे सुकून की सांसें चाहिए और वो मिलेगी गंगा घाट पे खुली हवा में। तो घाट लिए चलते हैं लाड़ों को। अरे मेरी लाड़ों की सलामती के लिए तो सब कुछ मंजूर है मुझे। पर अम्मी जान, मैं अकेली गंगा घाट पर? मेरी चांद को अकेले कैसे भेज दूंगी घाट पर? ये मुई है ना गुलाबो, निगोड़ी खा खा के मुटियारी है। मैं ही क्या अम्मी, ये सलमा, रेशमा, लैला, नूरी भी तो खा खा के मोटी हो रही है। घाट पे दौड़ लगाएंगी तो जरा नजर टिकने लायक बने। हाँ ये बात सही है। ऐसा कर, तू ले जा सबको। जी अम्मी जान। अरे देख गुलाबो, अरे मुई देख कौन आया है। अम्मी जान, लाट साहब के यहाँ से गाड़ी आई है। लो, फिर तेरे मुजरे की मांग करेगा लाड़ो। मुझे पीछे ही पड़ गए हैं। अभी तुम्हें टाल के आती हूँ, चलती हूँ। अरे लड़कियों, मेरी अज्जो का ख्याल रखना। हाँ, एक ही तो कोहिनूर है मेरे कोठे पे। हेर दीजिए मेरे गर्दन पे, मरूं या न मरूं। हेर दीजिए मेरे गर्दन पे, मरूं या न मरूं। आप
की टेग का एहसान कहाँ जाता है। निसा सा सारे रे रे ममा पापा ममा ममा रे सा निसा सा देख पछताएगा, हज पछताएगा, देख पछताएगा, देख पछताएगा उस कूचे में जाके वाइस। अरे गाफिर अरे नादान कहाँ जाता है, अरे गाफिर अरे नादान कहाँ जाता है। अजीमुल्लाह खां आए हैं, अजीमुल्लाह खां आए हैं, अजीमुल्लाह खां साहब। क्या हुआ लड़कियों, क्या हुआ? आदाब अर्ज अजीजन। अरे आप आदाब। तात्या टोपे पूछ रहे थे कि क्या हुआ। भैया से कहिए मस्तानी टोली बन चुकी है। गंगा घाट पर नन्हे मियाँ ने हथियार चलाने की तालीम भी शुरू कर दी है। लड़कियों में जोश है। आप खुद ही देख लीजिए हमारी मस्तानी टोली को। कोठे की चौखट से शुरू हुआ ये जज्बा इतिहास में अमर हो जाएगा अजीजन। हमारी टोली मैदान जंग में वो जौहर दिखाएगी कि तुम्हारी टोली को बहुत जल्द सेना में जाना होगा। जब से सेना ने चर्बी लगे कारतूसों के इस्तेमाल से मना किया है, अंग्रेज जोर जबरदस्ती में लगे हैं। ऐसे में उनका हौसला बढ़ाना होगा अजीजन। तो यहाँ से हम सीधे बैरक में ही जाते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो रे लड़कियों। सर बांधे कफनवा, सर बांधे कफनवा हो, शहीदों की टोली निकली। सर बांधे कफनवा हो, शहीदों की टोली निकली। वाह अजीजन बाई वाह, बाहें फड़क उठी। आपका ये रंग भी खूब है। ये लो भैया कमल का फूल। बस एक ही गुजारिश है, आखिर कब तक सहोगे ये जोर, ये जुल्म? अब वक्त आ गया है जागने का। गुलामी की चौकसी की जगह आजादी के लिए हाथ उठाना होगा आप वीरों को। तुम ठीक कहती हो अजीजन। हमने चर्बी लगे कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो इन्होंने नए जुल्म शुरू कर दिए हैं। इन फिरंगियों ने कोड़ों की मार और बेइज्जती के सिवा हमें दिया ही क्या है? जहां सिपाहियों के जौहर पर मराठे और निजाम से जागीर के तोहफे मिलते थे, अरे तोहफे तो दूर, हमसे अपना धर्म भी छीन रहे हैं ये जालिम। मत भूलो कि ये वही फिरंगी सरकार है जिसमें जनरल वेलेस्ली ने घायल सैनिकों को गोलियों से भूनने का हुक्म दिया था। उन मरे हुए साथियों की आत्मा को ठंडक तभी मिलेगी जब आपकी तलवार उठेंगी, बंदूकें चलेंगी। अब हमारी हुंकार फिरंगी राज को देश निकाला करके ही दम लेगी। 31 तारीख को सब कुछ लाल हो जाएगा। आओ कसम खाओ, कसम खाओ, कसम खाओ। आजादी लोगों को भीख में नहीं मिलती, आजादी दुश्मन से लड़कर ली जाती है। जिन राहों पर छिड़का जाता है गर्म खून, उन राहों पर चलकर आजादी आती है। सर बांधे कफनवा, सर बांधे कफनवा हो, शहीदों की टोली निकली। सर बांधे कफनवा हो, शहीदों की टोली निकली। चलो मेरी मस्तानी टोली, अब गांव में चलते हैं। चलो। में बादशाह है सो वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है जो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है जो है वो भी आदमी। सरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, सरदार। कुछ भी हो, ये मौलवी साहब की बात मन में बैठ जाती है भैया। राम राम। राम राम अजीजन, राम राम। राम राम। ये लो भैया रोटी, भारत माँ का प्रसाद। सब मिल बांट कर खा लो, फिर नई बनवा के बगल वाले गांव में भिजवा देना। याद है ना, 31 तारीख को मंगल काम होना है, सबको पूजा की सुपारी बनना है। समझ गए ना? अरे लाओ अजीजन लाओ, अपनी आजादी की रोटी। रोटी की लड़ाई में जीत अपनी ही होगी भैया। सर हैवलॉक,
आई थिंक कानपुर में भी गड़बड़ होने वाला है। नो ब्रदर नो, हैव लोग के होते ऐसा नहीं हो सकता। इंडियंस आर टू सबमिसिव, वह कुछ नहीं कर सकता। अगर म्यूटनी हुआ तो पहला हमला खजाने पर ही होगा। उसका क्या करें? सर, उसका सेफ्टी नाना साहब पेशवा करेगा। नाना? यस सर, नाना। ही इज ए टॉलरेंट हिंदू और उसके पूंछ को हमने अभी ही तो कुचला है। एक्सीलेंट। और बारूद खाना? उसे भी नाना को दे सकते हैं। ब्रिलियंट। हे, नाना को बुलाया जाए। सर, हमने नाना को पहले ही बुला लिया है। ही इज अबाउट टू कम। Yeah, very good, Mr. Barden. I am impressed. वेलकम नाना साहेब, आइए। How are you? ऊपर वाले की दया और आपकी दुआ से ठीक हूँ। नाना साहेब, हम अपने खजाने और आर्मरों की सेफ्टी का जिम्मा आपको सौंपना चाहते हैं। आप निश्चिंत रहें, आपके कहे अनुसार हमारे सिपाही सुरक्षा के लिए आ चुके हैं। और कुछ? बट नाना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर सिक्योरिटी? हमेशा की तरह आपकी महिलाएं और बच्चे हमारे बिठूर के राजमहल में रह सकते हैं। हमारे सिपाही उनकी चौकसी करेंगे। थैंक यू, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेगा। याद रखने के लिए ही तो किया जा रहा है बर्डन साहब। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शहीदों की टोली निकली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शहीदों की टोली निकली। नाना साहब पेशवा जिंदाबाद। नाना साहब पेशवा जिंदाबाद। नाना साहब पेशवा जिंदाबाद। बिठूर के नाना साहब पेशवा को हम अपना राजा चुनते हैं। नाना साहब की जय। नाना साहब की जय हो। हम छावनी के फिरंगियों को नहीं छोड़ेंगे। जनरल व्हीलर बीवी बच्चों सहित गंगा घाट पर अपने बनाए किले में जा बैठा है साहिब। कितने होंगे? लगभग 1000। किले का घेराव किया जाए। वो देखो, शांति का झंडा। युद्ध रोक दिया जाए। आप लोग हमें गोला बारूद हथियार सौंप दें, हम आपको इलाहाबाद पहुंचा देंगे। मजिस्ट्रेट होला सिंह और तात्या टोपे, आप जाकर सत्ती चोरा घाट पर 40 नौकाओं की व्यवस्था करें और इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। अब हम चलते हैं। चलिए तात्या टोपे। इन्हें तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना ही होगा। हाँ जीजन, चलिए, नौका तैयार है। कितना टाइम लगेगा इलाहाबाद जाने में? कोई देरी नहीं, चंद मिनटों की बात है। अभी घाट पर उतार देते हैं, पर मौत के घाट। खत्म कर दो इन जालिमों को। रुकिए। नाना साहब और तात्या टोपे आ गए हैं। इंसानियत के नाते स्त्रियों और बच्चों को हाथ न लगाया जाए। इंसानियत का हुक्मनामा आखिर कब तक साहब? इलाहाबाद में इंसानियत नहीं बरती गई थी, पर पेशवा का हुक्म सराखों पर। कुल कितने लोग बचे हैं? 4 पुरुष, 125 स्त्रियां और बच्चे। इन्हें बीबीगढ़ कोठी में भेज दिया जाए। जो हुक्म। क्यों किया तुमने अजीजन? देखो, चीखों से गूंज उठा बीबीगढ़। बीबीगढ़ तो औरतों की चीख से गूंजता ही रहा है साहब। हिंदुस्तानी औरतें 100 बरस चीखी हैं और ये गोरी सिर्फ 1 दिन। हिसाब अभी भी बराबर नहीं हुआ है साहब। लेकिन ये मानवता के खिलाफ है। आप मानवता की बात कर रहे हैं? फिरंगियों ने इलाहाबाद में जो कयामत ढाई, उसका क्या? इसमें बीबीगढ़ की अंग्रेज महिलाओं का क्या दोष? इलाहाबाद में सैकड़ों हिंदुस्तानी औरतों को जिंदा जला डाला था। उनका जुर्म क्या था महाराज?
सारे भारत में जितने अंग्रेज मारे गए उतने अकेले इलाहाबाद में नील ने मार डाले। एक अंग्रेज के पीछे हमारा एक गांव जला डाला इन दरिंदों ने। और अब हम इंसानियत की बातें करें? माफ कीजिए, आप ही ने कहा था ना कि जिस दिन फिरंगियों ने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखे थे उसी दिन युद्ध होना निश्चित था। समय अब तय हुआ है। ठीक उसी तरह ये कत्ल होना तो उसी दिन तय था जिस दिन इलाहाबाद चीखा था। अंजाम आज दिया गया है। इस पर भी आपकी राय में अगर मैं अपराधी हूं तो बंदी आपके सामने है। आप जो सजा देना चाहे दे। ये वक्त सजा का नहीं है। फिरंगी शहर में घुसा है। अजीजन, तुम्हें आखिरी बार जान फूकनी होगी। जो आज्ञा भैया। अजीजन, 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 सब कुछ खत्म हो गया अजीजन। क्या कहते हो नन्हे मियां? नहीं, मैं ये नहीं मानती। मानना ही होगा अजीजन। नाना साहब? नाना साहब ने बिटूर छोड़ दिया है। और भैया? तात्या टोपे ग्वालियर की तरफ गए हैं और टीका सिंह को फांसी। हमारी ताकत बिखर गई, हमारा कानपुर जल रहा है। चलता हूँ अजीजन, किसी भी समय फिरंगी आ सकते। आप जाइए यहाँ से। अच्छो भी, फिरंगी फौजी, भागो, भागो। नहीं, अजीजन भागने वालों में से नहीं है। अभी बताती हूँ जालिमा। गेट हर। यही अजीजन है। तुमने मारा सबको? हाँ, मैंने मारा। ओह, आई डोंट बिलीव दिस, बट व्हाई? गुनहगार थी वो। अगर तुम माफी मांग लो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। माफी? अरे माफी तो अंग्रेजों को मांगनी चाहिए। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? एक तो तुम हमारे देश में घुसे, ऊपर से राज हथिया लिया और फिर जुल्म बिठाए, वो भी इतना कि कांप उठा हमारा हिंदुस्तान। पर अब हम जाग गए हैं। एक को मारोगे तो 1000 खड़े हो जाएंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक अंग्रेजी राज का नाश नहीं हो जाता। तुम्हारी कोई लास्ट विश? फिरंगियों का देश निकाला, देश निकाला, देश निकाला। Shut up! Hey! Fire! निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार। परिकल्पना श्रीराम तिवारी। समन्वय संजय यादव। निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।